साथियों नमस्कार। एवरग्रीन स्टॉक्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ग्रीन इंडिया वन का ये टारगेट है कि जो ग्रीन स्टॉक्स हैं या एवरग्रीन स्टॉक्स हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज साथियों हम लोग चर्चा करेंगे जो एवरग्रीन स्टॉक्स विदिन 2 और 3 इयर्स में होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ का जो इतिहास रहा है वो गन्ना किसानों को लेके बड़ा ही ख़राब रहा है। पिछले अगर आप इतिहास में उठा के देखेंगे तो अक्सर ये खबरें आती थी कि गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हुआ है, गन्ना किसानों ने खुदकशी कर ली है, गन्ना किसानों ने अपनी फसल को खेत में ही जला दिया है। तो इस तरह की खबरें बहुत सारी आती रहती थी। लेकिन अचानक सरकार की एक निर्णय ने बहुत बड़ा बदलाव किया है और वो निर्णय है कि हमारा एथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करने का। ये निर्णय सरकार के निर्णय ने एक ऐसी क्रांति ला दी है कि जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। फंड मैनेजर्स के लिए जो शुगर स्टॉक्स थे वो हमेशा अछूत रहे हैं। कभी भी फंड मैनेजर्स या जो स्टॉक्स या बाज़ार के जो एक्सपर्ट हैं, जो लोग एनालिसिस करते हैं, उन्होंने कभी भी शुगर स्टॉक्स को हाथ नहीं लगाया। क्योंकि होता भी क्या था कि एक कभी कभार साइकिल आती थी 4 या 5 साल में, तब शुगर स्टॉक चलना स्टार्ट होते थे। तो वो बड़े हाईली रिस्की स्टॉक कहलाते थे कि 5 साल 10 साल में 1 या 2 बार उन शुगर स्टॉक्स में रैली आ गई और फिर वो पड़े रहते थे। तो जो हमारे यहाँ के फंड मैनेजर्स थे और जो लोग अपने पर्सनल पोर्टफोलियो या पीएमएस मैनेज करते हैं वो कभी भी शुगर स्टॉक को नहीं सेलेक्ट करते थे। लेकिन सरकार के एक निर्णय ने इन परिस्थितियों को बदल दिया है। सबसे पहले सरकार का निर्णय था कि हम 10% पेट्रोल में एथेनॉल को मिक्स करेंगे। तो दोस्तों होगा क्या कि उससे शुगर इंडस्ट्री एक ऐसे क्षेत्र में आ गई जो प्रॉफिट बनाने लगी। क्योंकि एथेनॉल एक ऐसा है कि जो हमारा ग्रीन फ्यूल है या सुपर फ्यूल कह सकते हो कि जो कि पेट्रोल में मिलाया जा सकता है। और जो रसिया और जो यूक्रेन का युद्ध हुआ है उसने पेट्रोल प्राइस को 7वें आसमान पे पहुंचा दिया। क्रूड ऑयल अपना लाइफ टाइम हाई चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि हमारे बहुत सारी विदेशी मुद्रा क्रूड ऑयल में चली जाती है। तो सरकार का ये निर्णय जो कि 2025 के लिए है कि पहले तो सरकार ने डिसाइड किया कि हम 10% क्रूड ऑयल में अपना एथेनॉल 10% का टारगेट था, वो हमारी कंपनीज़ ने, जो इंडियन कंपनीज़ हैं फ्यूल की, उन्होंने अचीव कर लिया। अब हमारा सरकार ने दूसरा टारगेट डिसाइड किया है कि 2025 तक हम इसको 20% पे लेके जाएंगे। तो ये जो निर्णय है, इस निर्णय से शुगर इंडस्ट्री के स्टॉक्स में क्रांति आ जाएगी। और ये निर्णय एक ऐसा निर्णय होगा कि जिससे निवेशक तो मालामाल होंगे ही, साथ में गन्ना किसानों भी मालामाल होंगे, उनको भी बहुत पैसा बनेगा। ये इतिहास की वस्तु हो जाएगी। हम लोग इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे कि गन्ना किसानों को पेमेंट नहीं होता था, या गन्ना किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता था, या गन्ना किसानों ने सुसाइड कर लिया पेमेंट की ना होने की वजह से। दोस्तों होता क्या है कि जो गन्ना की फसल है वो एक बार बोने के बाद में 3 या 4 साल तक खेतों में खड़ी रहती है। तो गन्ना किसान एक बार बो देते हैं, वो 3 या 4 साल तक गन्ना खेतों में रहता है। तो उस गन्ने पे ही एक बहुत बड़ी हमारी इंडिया में बेल्ट है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में देखोगे तो तराई क्षेत्र में है, कर्नाटक का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे गन्ना किसान हैं और गन्ने का उत्पादन करते हैं। अक्सर होता क्या था कि जो हमारे यहाँ शुगर एक्सपोर्ट भी पहले होती थी तो उसके लिए सरकार सब्सिडी देती थी, तब जाके हम लोग शुगर एक्सपोर्ट कर पाती थी। हमारी कंपनियां, जो इंडियन शुगर कंपनियां हैं, वो तब जाके उनका कुछ प्रॉफिट आता था। लेकिन वो साल भर उनके बहुत ज़्यादा मार्जिन या प्रॉफिट नहीं रहते थे। कारण क्या था कि जो चीनी का रेट था वो गवर्नमेंट फिक्स करती थी, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। गवर्नमेंट कभी भी ऐसी पॉलिसी नहीं लाती है कि जिससे कि आम आदमी को महंगाई का सामना करना पड़े। तो शुगर का जो स्टॉक था वो फंड मैनेजर इसीलिए सेलेक्ट भी नहीं करते थे। लेकिन इस बार एकदम से परिस्थितियां एक निर्णय ने बदल दी हैं। इस निर्णय से दोस्तों होगा क्या, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी डे बाई डे
जो क्रूड ऑयल पे निर्भरता है वो कम होगी। अगर हम 20% का टारगेट अचीव करते हैं तो हमें गन्ना के कनक बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए होगा। दूसरा, गन्ना का एक बहुत उचित मूल्य हम लोग किसानों को दे पाएंगे। तो ऐसे स्टॉक्स कौन कौन से हैं कि जो भविष्य में विदिन 2 और 3 ईयर्स, अब इसमें बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में समय नहीं लगेगा क्योंकि इन्होंने बहुत बुरा वक्त देखा है शुगर स्टॉक्स ने। सबसे पहले बलरामपुर चीनी एक ऐसा स्टॉक्स है कि जो भविष्य में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। दूसरा स्टॉक्स है प्राज इंडस्ट्री। प्राज इंडस्ट्री का कार्य वो है कि प्राज इंडस्ट्री वो सेटअप मशीनरी का करती है जिससे कि अपनी कंपनियां हैं अपना जो एथेनॉल का प्रोडक्शन करें, उस मशीनरी को, उस प्लांट को लगाने का कार्य प्राज इंडस्ट्री करती है। वो मशीनरी का वर्क है। तो इनका एक्सपर्टाइजेशन जो है वो एथेनॉल बनाने वाली प्लांट को लेके है। तो सारे के सारे ऑर्डर प्राज इंडस्ट्री को मिले हैं या मिलने जा रहे हैं। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी सब्सिडी जारी की है कि जो कंपनियां अपना विस्तार करेंगी एथेनॉल को बनाने के लिए, उस पे सब्सिडी देंगे, उसको राहत देंगे। वो एक्सपोर्ट करते हैं तो इस शुगर को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी सहूलियतें दी जा रही। तीसरा है DCM शुगर करके है, धामपुर शुगर है। तो शुगर स्टॉक्स जो है वो फ्यूचर के एवरग्रीन स्टॉक बनने जा रहे हैं क्योंकि एथेनॉल एक ऐसा फ्यूल होगा, बल्कि सुपर फ्यूल होगा, जो कि बहुत ज़्यादा अर्निंग्स आएंगी। और इस तरीके से ये पहले एवरग्रीन स्टॉक होंगे जिससे निवेशक तो माला माल होंगे ही, इसके साथ साथ गन्ना किसान भी इससे अच्छा फ़ायदा मिलेगा और इसके साथ साथ में एक नई इंडस्ट्री हमारे यहाँ खड़ी होगी। साथियों, जुड़े रहिए हमारे ग्रीन इंडिया 1 के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।